दोस्तों, फिल्म की शुरुआत पेंडोरा के घने जंगलों से होती है, जहां लोवाक और नेतियाम अपने इकरान पर उड़ते हुए आजादी के पल जीते हैं। जमीन पर उतरते ही माहौल गंभीर हो जाता है। नेतियाम पूछता है कि मैं कैसे मरा। भावुक लोवाक बताता है कि वे स्पाइडर को बचाने गए थे। उसी दौरान नेतियाम को गोली लग गई। नेतियाम शांत होकर कहता है, हमने अपने भाई को बचाया, इसमें कोई पछतावा नहीं। लेकिन स्प्रिट टी से जुड़े लोवाक का दर्द कम नहीं होता। वह अब भी खुद को अपने भाई की मौत का दोषी मानता है। और इधर स्पाइडर किरी के पास बैठकर कहता है कि काश वह भी स्प्रिट ट्री से जुड़कर अपने भाई से बात कर पाता। लेकिन किरी बताती है कि पहली बार ऐसा करने पर वह खुद बेहोश हो गई थी, इसलिए अब वह डरती है। इधर नेत्री अपने बेटे नेतियाम की मौत के गहरे सदमे से बाहर नहीं आ पाती। दूसरी ओर जैक लोवाक और रेया के साथ डूबे इंसानी जहाज से हथियार इकट्ठा करता है, क्योंकि उसे इंसानों के लौटने का अंदेशा है। जब जेक ये हथियार कबीले में लाता है तो रोनाल और टोनोवारी इसका विरोध करते हैं। टोनोवारी कहता है यह नावी का तरीका नहीं। जैक साफ कह देता है कि वह टोरुक मैक्तो की जिम्मेदारी नहीं छोड़ेगा। टुरुक मैक्तो अवतार के पार्ट 2 में दिखाया गया है। वह कहता है, मैं टुरुक मैक्तो की जिम्मेदारी नहीं छोड़ूंगा और अपने परिवार की घर की रक्षा के लिए हर कीमत चुकाऊंगा। और इधर बड़ा खुलासा होता है, कैप्टन स्कॉर्पसी अभी भी जिंदा है और माइल्स फिर मौका मांगता है। लेकिन कर्नल दानी उसे याद दिलाती है कि उसने पहले सब कुछ बर्बाद कर दिया था। तब माइल कहता है, नावी को मारना इतना आसान नहीं, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा। इधर जैक नेत्री को खास मिसाइल एरो देता है और अपने पिता का धनुष इस्तेमाल करने को कहता है। लेकिन नेत्री नेतियाम की मौत का दर्द और रोनाल पर नाराजगी के कारण कबीले की पूरी योजना नहीं समझ पाती। इधर लोवाक पायाकान नाम के समुद्री जीव और अपने भाई बहनों के साथ वक्त बिताता है, जहां स्पाइडर भी अब उनके साथ जुड़ चुका होता है। अब रात में स्पाइडर का ऑक्सीजन मास्क खराब हो जाता है, जिसे सब मिलकर बदलते हैं। लेकिन नेत्री अभी भी स्पाइडर को अपनाने को तैयार नहीं होती। इधर एयर ट्राइब नावी के लोग वाटर ट्राइब नावी के पास आते हैं और व्यापार शुरू करते हैं। जैक उनकी लीडर पैलाक से स्पाइडर को लेकर खास डील करता है। फिर जैक अपने परिवार को बताता है कि ऑक्सीजन मास्क की कमी और सुरक्षा के कारण स्पाइडर को एयर ट्राइब नावी के जंगल वाले कबीले भेजना पड़ेगा। यह सुनकर स्पाइडर और बच्चे नाराज हो जाते हैं। फिर किरी इसे नेत्री यानी कि अपनी माँ की नफरत का इल्जाम देती है। अंततः जेक खुद स्पाइडर को जंगल के कबीले तक ले जाता है, ताकि सभी बच्चे अपनी दादी मोट से मिल सके, और तभी सभी बच्चे मान भी जाते हैं। पैलाक और पूरा एयर ट्राइब नावियों का हवाई शिप जंगल की ओर निकलता है। और इधर रास्ते में माइल को अपने खबरियों के द्वारा पता चलता है कि स्पाइडर भी उनके साथ है। वह उसे देखता है और खुश हो जाता है। इसी बीच फायर क्लाइन नावी की लीडर वरांग अपनी नावी आर्मी के साथ हमला कर देती है, लूट और तबाही फैलाने के लिए। जैक और नेत्री उनसे लड़ते हैं और पहली बार गन्स का इस्तेमाल करते हैं। वरांग गुस्से में पैराशूट पर धमाका कर देती है। जैक नीचे लटक जाता है और नेत्री भी घायल हो जाती है। नेत्री को उसका इकरान बचा लेता है और बाकी बचे हुए बच्चे किरी के इकरान पर सवार होकर नीचे उतरते हैं और एयर ट्राइब नावियों का जहाज पूरा शिप जमीन पर आ गिरता है और धधक उठता है। सभी बच्चे उस जले हुए जहाज के पास ही गिरते हैं। तभी स्पाइडर बताता है कि उसका ऑक्सीजन मास्क शिप में रह गया है। लोवाक और बच्चे शिप की ओर आते हैं और देखते हैं कि फायर क्लेन नावी एयर ट्राइब नावी को लूट रहा है। लीडर वरांग लोगों को मेंटली कमजोर करके मार देती है। एक शिकारी बच्चे को देख लेता है। लोवाक गोली चलाकर दो शिकारियों को मारता है और सभी बच्चों को बचा लेता है और फिर वहां से भाग जाता है। वरांग अपने मृत सैनिकों की मौत देखकर उस हथियार को लेने के लिए निकल पड़ती है जिससे उसके सैनिकों की मौत हुई थी, यानी कि। और इधर जैक शिप के पास पहुंचता है, लेकिन बच्चों से संपर्क नहीं कर पाता। अचानक माइल वहां पर आ जाता है और जैक को गन पॉइंट पर पकड़कर पीटने लगता है। जैक कहता है, मैंने तुम्हें मार दिया था। माइल्स कहता है, मैं इतनी आसानी से नहीं मरा। जैक बताता है कि फायर क्लेन ने यह सब किया है और स्पाइडर का मास्क यही है। माइल्स अपने बेटे की जान बचाने के लिए मदद करने को तैयार हो जाता है। इधर लोवाक और बच्चे आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन स्पाइडर के मास्क का ऑक्सीजन खत्म होने लगता है। तभी किरी के सामने ईवा से जुड़ा एक बीज प्रकट होता है। किरी स्पाइडर को नीचे लिटाती है, पेड़ से कनेक्ट होती है और बीज खिला देती है और कहती है, मुझे भी नहीं पता मैं ये क्यों कर रही हूँ। पेड़ों की जड़ों के माध्यम से स्पाइडर माँ एवा से जुड़ जाता है। किरी उसका मास्क हटा देती है और लगभग आधे घंटे बाद स्पाइडर उठता है
अब इंसान होते हुए भी वह पेंडोरा की हवा में सांस लेने लगता है। सभी बच्चे खुश होते हैं, लेकिन तभी फायर क्लेन आकर उन्हें पकड़ लेती है। वरांग स्पाइडर को बिना मास्क के सांस लेते देखकर चौंकती है। तभी किरी कहती है कि यह सब एवा माँ की शक्ति है। वरांग ठंडे स्वर में चुनौती देती है, अगर मैं स्पाइडर को मार दूं क्या तुम्हारी माँ यहाँ आएगी? तो किरी कहती है नहीं। तब वरांग कहती है तो तुम्हारी माँ यहाँ किसी काम की नहीं। तभी वरांग पर जैक और माइल्स दोनों हमला कर देते हैं, लेकिन माइल्स को वरांग पकड़ लेती है और उससे मानसिक रूप से कनेक्ट होकर उसे कमजोर करने लगती है। लेकिन माइल्स खुद को बचा लेता है। पहली बार कोई वरांग के कंट्रोल से बाहर निकलता है। वरांग उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर माइल्स से गन चलाना सीखती है और उसे मजा आने लगता है, जिससे पूरा फायर कबीला खुश हो जाता है। इधर दूसरी तरफ नेत्री अपने इलाज के लिए नॉर्म और मैक्स के पास जाती है, लेकिन उधर जेक, उसका परिवार और माइल्स अभी भी बंधक होते हैं। वरांग एक खास काढ़ा पिलाकर अपने हाथ का निशान दिखाती है और पूरा कबीला नशे में डूब जाता है। तभी किरी अपने बालों से जंगल के पेड़ों से कनेक्ट होकर फूलों के एरो से गार्ड्स को मार गिराती है और सभी बंधक आजाद हो जाते हैं। वरांग और उसका फायर क्लेन दूर से यह सब देखते हैं और इधर मोट नेत्री का इलाज करती है और होश में आने पर नेत्री अपने परिवार को बचाने के लिए तड़पती है। जेक और माइल्स बच्चों को दूर सुरक्षित जगह ले जाते हैं जहां वे सो जाते हैं। माइल्स यह जानकर सुकून पाता है कि स्पाइडर अब पेंडोरा की हवा में सांस ले रहा है। सुबह नेत्री अपने कबीले के साथ पहुंचती है और जेक व बच्चों को संभालती है, जबकि माइल्स वहां से चुपचाप चला जाता है। जेक नेत्री को देखकर उसके दर्द को महसूस करता है। नॉर्म और बाकी लोग स्पाइडर को बिना मास्क के देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि अब वह पेंडोरा की हवा में सांस ले रहा था। और उधर दूसरी तरफ पार्कर वापस आता है और माइल्स उन्हें स्पाइडर के बारे में जानकारी देता है, लेकिन सबके इरादे अलग हैं। माइल्स जेक और स्पाइडर को पकड़ना चाहता है। पार्कर को सिर्फ स्पाइडर चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए कि वह पेंडोरा की हवा में सांस कैसे ले रहा है। और वहीं कर्नल दानी अभी भी स्पाइडर और जैक को खत्म करना चाहती है। और इधर दूसरी तरफ नॉर्म बताता है कि माँ एवा ने स्पाइडर के शरीर में बदलाव किए हैं। तब जैक पूछता है कि क्या यह पहले जैसा हो सकता है? तो मैक्स नाम का आदमी जवाब देता है कि नहीं, अब वह इसी रूप में जिंदा रहेगा और बदलने की कोशिश में मर सकता है। तभी जैक देखता है कि स्पाइडर के पीछे एक नई टेल उग रही है, जो धीरे धीरे नावी के शरीर की तरह बदल रही है। इधर किरी फिर से माँ ईवा से कनेक्ट होकर खुद को समझने की कोशिश करती है। वह माँ ईवा से गुस्सा जताती है कि स्पाइडर को बचाने के लिए उसे ही सब कुछ करना पड़ा। और फिर जब उसे दौरा पड़ने लगता है तो परिवार उसे छुड़ाता है और परिवार उसे बताता है कि तुम्हारी माँ ग्रेस है। ग्रेस का शरीर इंसानी और नावी दोनों का था। ग्रेस इंसानी रूप में मर रही थी, लेकिन माँ ईवा की मदद से नावी शरीर में रखी गई। वह जिंदा हुई, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं थी। उसका नावी शरीर प्रेग्नेंट था और उसका पिता कोई नहीं था। माँ ईवा के आशीर्वाद से किरी पैदा हुई। पहले किरी को लगा कि वह राक्षस है, लेकिन मोट उसकी दादी समझाती कि नहीं, तुम हमारी ईवा माँ का अंश हो। और फिर जय किरी से कहता है, बेटा हमेशा याद रखना मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। किरी खुश होती है, लेकिन माँ ईवा पर भरोसा नहीं करती और पेड़ों से कनेक्ट होने के लिए हमेशा के लिए मना कर देती। जैक के साथ ही स्पाइडर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो नेत्री जैक से कहती है, स्पाइडर को मार दो, नहीं तो लोग हमेशा एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैक जवाब देता है, वह मेरा बेटा है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब कुछ दिन बाद जैक वाटर ट्राइब नावी के पास लौटता है। रात में समुद्री जीव व्हेल जैसे दिखने वाले उनका परिवार आता है और समझाया जाता है कि पाया कान नाम का समुद्री जीव अब कबीले में वापस नहीं आ सकता, क्योंकि उसने दुश्मनों के शिप पर हमला किया था। पाया कान मान जाता है और वादा करता है कि वह हमेशा दूर रहेगा और शांति बनाए रखेगा। लेकिन बाकी सभी बच्चे और लोवाक गुस्से में था, क्योंकि सभी बड़े लोग पाया कान समुद्री जीव की बात समझ ही नहीं पा रहे थे। जैक लोवाक को समझाता है कि पाया कान जीव हमेशा गड़बड़ करता है और तुम भी, तुम दोनों कबीले की सबसे बड़ी कमजोरी हो। और फिर लोवाक दुखी होकर अकेला निकल जाता है, लेकिन किरी और वाटर ट्राइब की उसकी बहन रिया उसे संभालती है। और अगले दिन किरी स्पाइडर को पानी के जीवों से कनेक्ट करती है और तैरना सिखाती है। और स्पाइडर अब पानी में मजे लेने लगता है अपने हुनर और पेंडोरा की दुनिया के साथ। इधर माइल्स वरांग से मिलने जाता है और कहता है कि मैं हम दोनों के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम अपनी आग और ताकत को पूरे पेंडोरा में फैलाना चाहती हो। हम तुम दोनों मिलकर हर कबीले को झुका सकते हैं। वह उसे ब्लास्टिंग गन और हजारों रोबोट्स देता है और यहीं से फायर एंड्स और इंसानों की खतरनाक साझेदारी शुरू होती है। दूसरी ओर वाटर क्लेन में त्योहार चल रहा होता है, लेकिन लोवाक अंदर से टूटा हुआ
और उसे वाटर ट्राइब की रिया बताती है कि पाया खान दक्षिण की ओर गया है। लोवाक उसे ढूंढने निकलता है और सुबह उसके भाई बहन उसे बचाने के लिए निकलते हैं। और फिर इधर जंगल में किरी सच बताती है कि उसी ने स्पाइडर की जान बचाई थी, जिससे स्पाइडर बहुत ही खुश हो जाता है और दोनों किस करते हैं। अब जैसे ही स्पाइडर और किरी आगे बढ़ते हैं, फायर क्लेन नावी के लोग हमला कर देते हैं। अफरा तफरी में वो दोनों अलग हो जाते हैं और स्पाइडर दुश्मनों के हाथ लग जाता है। तभी वहां वरांग और माइल्स आ जाते हैं। वरांग स्पाइडर से कनेक्ट होकर उसे बेहोश कर देती है और माइल्स उसे उठा कर ले जाता है। किरी यह सब देखकर जैक को बताती है इस बार इंसान फायर क्लेन के साथ आए हैं। और फिर तुरंत ही वरांग और माइल्स पूरे कबीले पर हमला कर देते हैं कि घरों को आग के हवाले करते हैं। जैक सामने आकर कहता है मुझे ले जाओ लेकिन मेरे लोगों को छोड़ दो। माइल्स शर्त रखता है हमें नेत्री भी चाहिए खून खराब रोकने के लिए। जैक नहीं मानता है, वह कहता है नहीं नेत्री यहीं रहेगी। तब माइल्स पिंकी प्रॉमिस करता है और केवल जैक को पकड़ कर ले जाता है और पीछे नेत्री टूटी हुई खड़ी रह जाती है। अब माइल्स वरांग और फायर क्लेन के नावियों को इंसानों के साथ ह्यूमन बेस पर ले जाया जाता है। इंसान उन्हें घूरते हैं और फोटो खींचते हैं, जबकि नावी इस दुनिया को देखकर सन्न रह जाते हैं। और फिर जनरल दानी को जैक के साथ वरांग का होना पसंद नहीं आता है। तब माइल्स कहता है ये सब वरांग की वजह से ही मुमकिन हुआ है। जैक को ट्रॉफी की तरफ पेश किया जाता है और माइल्स, दानी और वरांग इंसानों के लिए नए हीरो बन जाते हैं। और फिर उन्हीं की लैब में स्पाइडर पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए जाते हैं। और इधर समुद्र में लोवाक पर शिकारी मछलियां हमला करती हैं, लेकिन टुलकुल्स उन्हें बचा लेते हैं। रेया लोवाक को बचाती है और दोनों पायाकान की ओर बढ़ते हैं। बेस में स्पाइडर गुस्से में है और माइल्स उनसे मिलने आता है, लेकिन स्पाइडर उनसे बात तक नहीं करना चाहता। माइल्स स्पाइडर का ह्यूमन बैज वापस कर देता है और उसकी बहादुरी की तारीफ करता है और कहता है कि वह अपनी माँ के जैसा है। स्पाइडर इमोशनल होकर चुपचाप बैच उठाकर कैद खाने से बाहर निकलता है। और फिर उधर लोवाक पायाकान समुद्री जीव से मिलता है, जो बताता है कि उसका भाई टैनोक बच गया है, लेकिन बुरी तरह घायल है और उसके शरीर में इंसानी आकार फंसे हैं। इसी दौरान स्कॉर्सबी की टीम व्हेल जैसे दिखने वाले टुलकुल्स के सबसे बड़े झुंड तक पहुंचना चाहती है और नरसंहार करना चाहती है। एक सदस्य टॉम विरोध करता है, लेकिन स्कॉर्सबी और जनरल उसे भगा देते हैं। अब सीन यहाँ से कट होता है। स्पाइडर पूरी तरह आजाद हो चुका है। और फिर उधर नेत्री चुपचाप ह्यूमन बेस के बाहर तैनात नावी गार्ड्स को मार देती है। उनका डिवाइस लेकर बेस में घुस जाती है। माइल्स और वरांग साथ में आराम कर रहे होती हैं, तभी नेत्री मिसाइल्स एरो से धमाके शुरू कर देती है। जैक को पता चलता है कि हमला हो चुका है। तभी इंसानी टॉम भारी मशीन की मदद से जैक को आजाद कर देता है और चेतावनी देता है कि कल टुलकुल्स के झुंड पर हमला होगा, तुम्हें उन्हें किसी भी कीमत पर बचाना होगा। और फिर दुश्मन जैक को घेर लेते हैं, लेकिन स्पाइडर सामने आकर कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते। पार्कर स्पाइडर को पहचान कर आदेश देता है कि स्पाइडर को जिंदा रखो, अभी एक्सपेरिमेंट बाकी है। तब नेत्री पहुंचती है और जैक व स्पाइडर को लेकर घने जंगल में दूर निकल जाती है। और जैक नेत्री से कहता है कि अब इंसानों ने स्पाइडर को देख लिया है कि ये पेंडोरा की हवा में सांस ले रहा है और यह रहस्य अगर यही फंसा रहा और अगर एक्सपेरिमेंट की वजह से उन्हें पता चल गया कि पेंडोरा में इंसान रह सकते हैं, वह लोग यहाँ आ जाएंगे और पेंडोरा को बर्बाद कर देंगे जैसे कि धरती को किया। वह कहता है स्पाइडर की कुर्बानी देने ही होगी। वह स्पाइडर को मारना चाहता है लेकिन मार नहीं पाता है। तभी नेत्री आ जाती है। वह उसे अपना छोटा बेटा नेतियाम मान लेती है। अंत में जैक कहता है हम स्पाइडर को मारेंगे नहीं बल्कि बचाएंगे। और फिर जैक फिर से टुरुक मैक्तो बनकर लौटता है, अब सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे पेंडोरा को बचाने के लिए। वह वाटर ट्राइब नावीज के पास जाता है और टुरुक मैक्तो को देखकर सभी नावीज झुक जाते हैं। जैक सबको चेतावनी देता है एक बड़ा खतरा आ रहा है और इस बार टुलकुल्स भी निशाने पर हैं। टोनोवारी और रोना सभी कबीलों को बुलाते हैं। हजारों नावी मदद को आ जाते हैं। जैक टुलकुल्स से मिलने जाता है। टुलकुल्स शांति चाहते हैं, लेकिन पायाकान इंसानों द्वारा हुए अपने भाई के घावों के बारे में बताता है। टुलकुल सोच में पड़ जाते हैं और यहीं से पता चलता है कि युद्ध टला नहीं है बल्कि और भी खतरनाक होने वाला है। अब अगले दिन कोलोनेल माइल्स डैनी और स्कॉर्बसी सैम से मिलता है। डैनी कहती है जैक की वजह से तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। माइल्स जवाब देता है अगर तुम्हें स्पाइडर चाहिए तो पहले जैक को पकड़ना होगा। और फिर इधर इंसान विशाल शिकार जहाजों के साथ टुलकुल्स हंटिंग जोन में पहुंचते हैं और पानी व आसमान दोनों तरफ से हमला शुरू होता है।
तभी भारी भरकम टुलकुल्स उभरते हैं और जहाजों को तबाह करने लगते हैं और इकरान राइडर और मेटकेइना वॉरियर्स चारों तरफ से हमला बोलते हैं और इंसान फौज पहली बार पूरी तरह कमजोर पड़ जाती है। यहीं से पेंडोरा की सबसे खतरनाक जंग शुरू होती है और फिर माइल्स चुपके से नावी, फायर क्लेन आर्मी और भारी हथियारों के साथ पहुंचता है। तेज धमाके होते हैं और नावीज गिरने लगते हैं, बच्चे टूट जाते हैं। किरी एवा की मदद मांगते हुए समंदर में कूदती है। स्पाइडर उसके पीछे जाता है और पहली बार ट्री ऑफ सोल से कनेक्ट होता है। टुक नाम का छोटा बच्चा भी उनके साथ जुड़ जाता है और एवा की एक झलक हम सभी को देखने को मिलती है। और इधर बाहर युद्ध में जैक की हालत खराब होती है। रोनाल गंभीर रूप से घायल होती है। नेत्री उसे संभालती है और गर्भवती रोनाल एक बच्ची को जन्म देती है। नाम रखा जाता है प्रिल। अब नेत्री प्रिल को अपनी बेटी मानती है और रोनाल वहीं शहीद हो जाती है। उसी समय माइल्स और वरांग नेत्री को पकड़ लेते हैं जबकि जैक दूर से देखता है और इधर सैम टुलकुल्स का कत्लेआम करने वाला होता है। तभी किरी और स्पाइडर के सामने माँ एवा की ताकत जागती है। ट्री ऑफ सोल्स चमक उठता है और एवा से जुड़े समुद्री जीव इंसानों पर टूट पड़ते हैं। इंसानी जहाज तबाह हो जाते हैं और सैम पानी में गिरता है जिसे टुलकुल्स पकड़कर गहराइयों में ले जाता है। स्पाइडर माइल्स से सौदा करता है, अगर तुम्हें मैं चाहिए तो नेत्री को छोड़ दो। माइल्स मान जाता है। तभी जैक आ जाता है और वरांग नेत्री को मारने पड़ती है, लेकिन किरी उसे माँ ईवा से कनेक्ट कर देती है। वरांग बेबस हो जाती है और पीछे हट जाती है। अब युद्ध जीत लिया जाता है, लेकिन पेंडोरा की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई और फिर जैक और माइल्स आखिरी बार आमने सामने होते हैं। लड़ाई के दौरान स्पाइडर नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन माइल्स उसे पकड़ लेता है। दोनों पिता स्पाइडर को बचाते हैं और जैक उन्हें ऊपर खींचता है। तभी नेत्री आ जाती है और माइल्स समझ जाता है कि अब उसे मरना ही होगा और वह बिना कुछ कहे नीचे में कूद जाता है। जिंदा या मरा साफ नहीं होता, लेकिन अब जैक का परिवार सुरक्षित है। अब कुछ दिन बाद फिर से सभी ट्री ऑफ सोल से कनेक्ट होते हैं, प्रिल और पहली बार स्पाइडर भी। पिछली फिल्मों में मरे हुए सभी लोग स्पाइडर का पेंडोरा में स्वागत करते हैं। जैक और उसका परिवार सुकून महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि पेंडोरा की हर चीज जमीन, पानी, आसमान और आत्माएं गहराई से जुड़ी हुई है। दोस्तों, इसी भावनात्मक मोड़ के साथ कहानी का अंत होता है और यहीं अवतार मूवी का फायर एंड एस थर्ड पार्ट खत्म होता है और अब आगे की कहानी अवतार के पार्ट 4 में दिखेगी। और दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म होती है और अब आपकी बारी है। सवाल यह है कि आपको अवतार मूवी का यह थर्ड पार्ट कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप इस मूवी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। मैं जल्द ही आपके लिए उन फिल्मों का एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा। साथ ही आपको ये स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी दमदार और खतरनाक मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ।